वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो क्लास 11 के एनसीईआरटी के पार्ट 2 में मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में पेज नंबर 261 पर आर्टिकल 10.7 बच्चों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सरफेस टेंशन। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, फिजिक्स बहुत आसान है। सरफेस टेंशन, तो अगर सरफेस में किसी तरह से टेंशन डेवलप हो जाए, तनाव आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। ये वही फिनोमिना है या वो प्रॉपर्टी है जो कि स्पेशली लिक्विड्स शो करेंगे। सरफेस टेंशन कौन शो करेगा? लिक्विड्स, गैसेस नहीं कर सकती। लिक्विड्स में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें उनके साथ हम सरफेस एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं या एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और एनर्जी को कम करने के लिए उनको नीचे की तरफ जाना पड़ता है। और उसी की वजह से जो एक्सपोज सरफेस है किसी भी लिक्विड की, वो उसमें एक तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है, या वो तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। इट एक्ट्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि सरफेस पर कोई नहीं जाना चाहता। सब कहां जाना चाहते हैं? नीचे जाना चाहते हैं, पीछे हटना चाहते हैं। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। पानी में तेल मिलाकर देखिए, वाटर वेट्स यू एंड मी बट नॉट डक्स। ना, बतखें गीली नहीं होती, पानी में तैरती रहती हैं, तैरती रहती हैं। मर्करी डज नॉट वेट ग्लास बट वाटर स्टिक्स टू इट। कांच पानी से गीला हो जाता है पर मरकरी से गीला नहीं होता, जैसे कि थर्मामीटर में हम देखते हैं, मरकरी थर्मामीटर में। ऑयल राइजेस अप ए कॉटन विक। तेल की बत्ती में, या जो बाती हम बनाते हैं रुई की बाती में तेल जो है चढ़ जाता है, तभी वो जलता है। इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी तो उसे नीचे खींच रही है, उसके बावजूद तेल ऊपर चढ़ जाता है। इसी तरह से ग्रेविटी नीचे खींच रही है पानी को। इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी sap and water rises up to the top of the leaves of the tree। पेड़ों में ऊपर की पत्ती तक पहुंच जाता है पानी और भोजन, खाद। Hairs of a paint brush do not cling together when dry and even when dipped in water। जब पानी में डुबोते हैं तब भी वो आपस में नहीं चिपकते, हवा में भी आपस में नहीं चिपकते, पर बट फॉर्म ए फाइन टिप व्हेन टेकन आउट ऑफ इट। उससे जब बाहर निकालते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं और आगे एक फाइन टिप बनाते हैं। तो डे टू डे लाइफ से ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जहां पर आप सरफेस टेंशन को फील कर सकते हैं बच्चों। ऑल दीज एंड मैनी मोर सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड विद द फ्री सरफेसेस ऑफ लिक्विड्स। उनके साथ ये लिंक्ड है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। As liquids have no definite shape but have a definite volume, they acquire a free surface, open exposed surface, when poured in a container. These surfaces possess some additional energy. This phenomena is known as surface tension and it is concerned with only liquids, as gases do not have free surfaces. Let us now understand this phenomena. तो इसको हम समझेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर। सरफेस एनर्जी क्या होती है उसको समझेंगे। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाकर आपको थोड़ी सी डिटेल समझाने की कोशिश करूं तो वो इस तरह से होगा। सपोज ये कोई बीकर है, ग्लास का बीकर हो सकता है, और इस बीकर में भरा हुआ है पानी, और मैं वाटर की एक्सपोज सरफेस को दिखाना चाहता हूं, इसलिए 3D इफेक्ट लगाते हुए इसको मैंने सर्कुलर दिखाया है। अब उस मॉलिक्यूल की स्थिति पर गौर कीजिए जो वेल विद इन द वाटर है ना। वैसे तो मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, हम देख भी नहीं सकते आंखों से, पर फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इतना बड़ा बना के बताया है।
इस मॉलिक्यूल को इसके आसपास के मॉलिक्यूल 3D में बात कर रहे हैं हम, है ना, डायग्राम 2D है, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आसपास के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं या करेंगे, और वो फोर्सेस इस तरह से होंगे कि इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स होगा 0 बिकॉज ऑफ ऑल दोज फोर्सेस। पर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है, बिल्कुल सरफेस पर है, उसकी अगर हम बात करें तो ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे जो वाटर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अट्रैक्ट करेंगे नीचे की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में इस मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ फोर्स कम पड़ जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स जो इस पे काम करेगा बच्चों, वो काम करेगा नीचे की तरफ, यानी सरफेस वाला हर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ दैट नेट फोर्स। और यही कारण है कि ये जो ओपन एक्सपोज सरफेस है ये इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, और इसको हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज इट इज ए मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। और यहां पर हम दो नई टर्म सीखेंगे, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। बच्चों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये कोहेसिव हो सकता है, एडहेसिव हो सकता है। को यानी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव की अगर बात करें हम तो ये डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, और इनमें से कौन सा ज्यादा होगा वो सरफेस के कर्वेचर को गवर्न करेगा। तो उस फाइन डिटेल में हम चलते हैं। तो सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। ए लिक्विड स्टेज टुगेदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कंसिडर ए मॉलिक्यूल वेल इनसाइड ए लिक्विड, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस are such that it is attracted to all the surrounding molecules. हम एक स्फीयर खींच सकते हैं गिवन मॉलिक्यूल के आसपास, जिसको हम नाम देते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो उस स्फीयर के अंदर आने वाले बाकी सब मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दिस अट्रैक्शन रिजल्ट्स इन ए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल। जहां फोर्स होगा वहां एनर्जी एसोसिएट हो जाएगी। यानी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो बाउंड हो गया, वो बंधा हुआ है। जहां पे भी बाउंडनेस होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड द चोजन वन, जिसे हमने चुना है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। बट द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ all the molecules is the same. This is supported by the fact that to take a collection of such molecules, liquid, and to disperse them far away from each other in order to evaporate or vaporize, जब उनके बीच की दूरी हम बढ़ाना चाहते हैं, the heat of evaporation required is quite large. For water, it is of order of 40 kilojoule per mole. एक मोल यानी 6.023 into 10^23 एवोगाड्रो नंबर। तो इतने मॉलिक्यूल्स को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो 40 किलो जूल हीट चाहिए। लेट अस कंसिडर ए मॉलिक्यूल नियर द सरफेस, जो बिल्कुल सरफेस पर है। अच्छा, यहां से हम इवोपरेशन फिनोमेना को समझ सकते हैं। इतनी हीट दिए बिना, यानी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किए बिना भी कपड़े सूखते हैं, आपको पता है। Let us consider a molecule near the surface, figure 10.16b. Okay, पहले हम ये फिगर देखते हैं 10.16b. Here is the figure A, B, and C. Schematic picture of molecules in a liquid at the surface and balance of forces. A molecule inside a liquid. A equally attract हो रहा है. Forces on a molecule due to others are shown. Direction of arrows indicate direction, attraction of attraction of repulsion. Direction of arrows indicate attraction of, बच्चों ये मिसप्रिंट है, attraction of molecules आना चाहिए. B same for a molecule at a surface. Surface वाले molecule के लिए forces दिखाए. C balance of attractive A and repulsive are forces. अट्रैक्शन नीचे की तरफ, रिपल्शन बाहर की तरफ,
रिपल्शन उसको कह दिया जो दूसरे मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है, तो उसको रिपल्शन कह दिया। तो अगर वो दोनों बराबर है तो सरफेस फ्लैट रहेगी, ऐसा बताया है। सो लेट्स get back to the discussion. Consider a molecule near the surface. Only lower half side of it is surrounded by liquid molecules. There is some negative potential energy due to these, but obviously it is less than that of a molecule in bulk, that is the one fully inside. उसके comparison में ये कम है। Approximately it is half of the later, क्योंकि आधा वो surface open है। Thus, molecules on a liquid surface have some extra energy in comparison to molecules in the interior. अगर हम इसको कोरिलेट करें बच्चों, पूरी फिजिक्स लिंक्ड है ना, लिंक करके पढ़ने में मजा आता है। कोरिलेट करें इसको वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस ऑफ मेटल से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो कहां से निकाल रहे हैं हम? सरफेस से निकाल रहे हैं। सरफेस से निकालने में कम एनर्जी लग रही है क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, खुद की एनर्जी नेगेटिव में तो है, पर उससे कम नेगेटिव है जो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ वाले को अगर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। लिक्विड thus tends to have the least surface area. एनर्जी कम करने के लिए वो अंदर जाना चाहेंगे मॉलिक्यूल, which external conditions permit. Increasing surface area requires energy. जब भी लिक्विड का सरफेस एरिया हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे इसमें एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी या तो बाहर से प्रोवाइड करेंगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड खुद लूज करेगा। जब भी हम एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ते हैं, फव्वारा, फाउंटेन, बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में, या शावर जिसके नीचे जब नहाते तो ठंडा लगता है, क्योंकि बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप में टूटती है, बाहर से एनर्जी आपने सप्लाई नहीं की है, तो लिक्विड की खुद की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में हम सीखेंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए शावर का पानी ठंडा लगता है। सो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया रिक्वायर्स एनर्जी. Most surface phenomena can be understood in terms of this fact. What is the energy required for having a molecule at this surface? सरफेस पर लाने के लिए, अब नीचे अंदर कोई मॉलिक्यूल है उसको सरफेस पे लाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कितना वर्क लगेगा? As mentioned above, roughly it is half the energy required to remove it entirely from the liquid. क्योंकि आधे की बातें भी हमने की थी, तो हाफ द हीट ऑफ इवोपरेशन वो थी 40 किलो जूल, तो ये हो जाएगा 20 किलो जूल। फाइनली व्हाट इज ए सरफेस? सरफेस होती क्या है? सिंस ए लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अबाउट, देयर कैन नॉट बी ए परफेक्टली शार्प सरफेस। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्रॉप्स रैपिडली टू जीरो अराउंड z इक्वल टू 0 एज वी मूव अलोंग द डायरेक्शन इंडिकेटेड। जैसे से ऊपर की तरफ जाएंगे, फिगर 10.16c में ऊपर जाएंगे तो लिक्विड की डेंसिटी, यानी लिक्विड के जस्ट आसपास मॉलिक्यूल्स तैयार हैं इवोपरेट होने के लिए। यही कारण है पेट्रोल की टंकी के पास आप खड़े होते हैं तो आपको पेट्रोल की गंध आती है, डीजल के पास डीजल की गंध आती है, पानी के पास पानी की स्मेल भी आपने सूंघी होगी। हालांकि वाटर इज H2O जो है प्योर, वो स्मेल नहीं है, वो उसके अंदर सड़ने वाली काई की स्मेल है वाटर बॉडीज के आसपास। As we move along the direction indicated in distance of the order of a few molecular size, तो जो डेंसिटी है वो घटते घटते जीरो रह जाती है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लिक्विड की डेंसिटी जीरो रह जाती है। साइमल्टेनियसली हम बात कर लेते हैं सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन की। या पहले आप एक एक्टिविटी कीजिए, लिक्विड सरफेस को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। पत्ते को के ऊपर पानी डालिए ना, मनी प्लांट का पत्ता ले लें, कोई और पौधे का पत्ता ले लें, पपीते का पत्ता ले लें, उस पर पानी वाटर ड्रॉप्स डालें और उनके साथ उनको मर्ज करने का एक्सपेरिमेंट करें। 2 वाटर ड्रॉप को पास में लाएं, फिर देखें कैसे मर्ज हो जाती है, वो किस तरह बिहेव करती है। जो तवा होता है हमारा रोटी सेकने वाला तवा, जो चिकना होता है, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप डालें, उसका बिहेवियर स्टडी करें और
ऐसे ही डिटॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करें। डिटॉल को अपने स्किन पर लगाकर देखें और वाटर को अपने स्किन पर लगाकर देखें कौन जल्दी फैल रहा है। गर्म पानी ठंडे पानी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करें कि जो गर्म पानी है उसमें आप इंक की एक ड्रॉप डालते हैं, ठंडे पानी में इंक की एक ड्रॉप डालते हैं, उसका जो स्प्रेड होता है उसको ऑब्जर्व करें। यानी ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप करके देखें। गौर करें इस बात पर कि ये कीड़े जो हैं वो जैसे मच्छर के लार्वा हैं या जो और कीड़े हैं पानी के ऊपर कैसे तैर लेते हैं। क्या वो बायोंसी की वजह से तैर रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसके पीछे है, या कुछ और फोर्स उसके पीछे है। क्या हम एक लोहे की पतली सुई को, लोहा जिसकी डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, उसकी एक बारीक सी सुई को वाटर सरफेस पर तैरा सकते हैं। डेड सी का नाम आपने सुना है तो डेड सी के बारे में जानकारी पढ़ें विकिपीडिया से कि डेड सी में लोग डूब क्यों नहीं सकते। मृत सागर के नाम से जो फेमस है वहां पर कोई चाहे तो भी डूब नहीं सकता। व्हाट मे बी द रीजन, उसका कारण क्या हो सकता है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे। साबुन के बुलबुले आपने फुलाए हैं बचपन में, तो उसके पूरे फिनोमेना को गौर से देखें कि वो आप फुला रहे हैं तो फूंक मार रहे हैं, उसके बाद वो एयर उसमें एंट्रैप हो रही है। अगर उसका साइज बढ़ता है तो क्या उसके लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये सारे फिनोमेना ऑब्जर्व करके देखें और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, दोनों का रिलेशन देखेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।